भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उपदेश के रूप में दिया था। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, सही कर्म का मार्ग और आत्मज्ञान का स्रोत भी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजन और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हताश और दुविधा में पड़ गए, तो उन्होंने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह हर मनुष्य के जीवन के संघर्षों और दुविधाओं का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों और सत्य का भी ज्ञान दिया। तो आइए जानते हैं गीता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। पहला है कर्म योग, यानी कर्म का महत्व। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म योग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। व्यक्ति को अपना कर्तव्य बिना फल की चिंता किए हुए करना चाहिए। फल की आसक्ति मनुष्य को दुविधा और मोह में डालती है, जबकि निष्काम कर्म व्यक्ति को सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। दूसरा है ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। गीता आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को विस्तार से समझाती है। आत्मा अमर और शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होती, यह शरीर के विनाश के बाद भी अजर अमर रहती है। आत्मा के इस ज्ञान से मनुष्य अपने भय और मोह को त्याग सकता है। तीसरा है भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग से व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीब पहुंच सकता है। प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना ही मुक्ति का मार्ग है। भक्ति योग का संदेश यह है कि ईश्वर हर जगह और हर कण में है। अगला है सांख्य योग, यानी समत्व का सिद्धांत। सांख्य योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, हानि और लाभ में समभाव रखना चाहिए। हर समत्व बुद्धि व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अगला है स्वधर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि स्वधर्म यानी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना हर व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य है। जीवन में अपने कर्तव्यों से भागना आत्मा और समाज दोनों के प्रति अन्याय है। गीता का व्यवहारिक महत्व है। गीता केवल धर्म और अध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए उपयोगी है। यह व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड की एकता का बोध कराती है। गीता के सिद्धांत जैसे समत्व और निष्काम कर्म व्यक्ति को चिंता और तनाव से मुक्त करते हैं। गीता का ज्ञान आज भी नेतृत्व के गुण और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए उपयोगी है। गीता व्यक्ति को सही और गलत के बीच चुनाव करने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में सहायता करती है। गीता किसी एक धर्म या समाज तक सीमित नहीं है। इसका ज्ञान सार्वभौमिक और कालजयी है। यह हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। गीता यह सिखाती है कि मानव जीवन एक यात्रा है, जिसमें
सही मार्गदर्शन, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के साथ ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त हो सकती है। भगवत गीता का यह संदेश हर युग और हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि अपने कर्म और धर्म के साथ जोड़कर और अपने आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचान कर हम जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं। गीता का ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन को सही ढंग से जीने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है। अंत में गीता का यह संदेश सर्वकालिक सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं।